हाँ भाई विजय। हाँ 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 हाँ। यार क्या कर रहे हैं? न्यूज़ सुन रहे भाई। और रिटायर आ गया यार भाई, 60 साल नौकरी करके आ गया तू है। अरे भाई मैं तो धर्मराज से दोस्ती होगी, अब धर्मराज से मैं बात करता हूँ और धर्मराज मेरे से बात करता है कि देख ले हिंदुस्तान में तू कैसे मारा गया था। ये जातिवाद पे यार एक बहुत ज़बरदस्ती एक चल गया है अभी हिंदुस्तान में। मैं तो यमराज से पूछता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। तू भी मेरे को उठा के ले आया है विजय, कसम भगवान की मैं धर्मराज को बोलता हूँ साला तू भी भाई मेरे को उठा के ले आया है धर्मराज। ये हिंदुस्तान का मैं सैनिक था लेकिन तू मेरे को उठा के क्यों लाया? वो बोलता तो साला बहुत हरामी है, तेरा जैसा तो मैं आदमी मतलब इंसान देखा ही नहीं और तेरे को मारूंगा नहीं मैं। धर्मराज मेरे को बोलता है तेरे को मारूंगा नहीं मैं। तो मैं भी हिस्ट्री सुनाता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भी आया था तो मैं भी पृथ्वी लोक में लड़ने के लिए गया था हिंदुस्तान के अंदर। अब इनको ये नोएडा मीडिया के अंदर जाता हूँ और ये पोंगा पंडित बैठा लेते हैं, चारों धर्मों के बैठा लेते हैं। और मैं जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर मैं देखा, और मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े। मैं धर्मराज को बोलता हूँ उसने देखा और उसका चेला मैं हूँ। और फिर मैं सेना में जाकर के ये धर्म और ये कर्म देखता हूँ इनके, ये मीर जाफर और जयचंदों के। हाँ तो यही तो मैं बोलता हूँ। तो वो अब तू बोलता है यार सही है सही है, लेकिन तू इसका बेनिफिट उठा और कोर्ट में चला जा। आप सब बोल रहे हैं मेरे को, वो प्रोफेसर जेपी साहब भी बोल रहे हैं कोर्ट में चला जाओ। वो मेरा भांजा कर्नल भी बोलता है विजय, वो भी फ़ोन करता है बोले मामा जी कागज़ मंगवा ले तेरे सेंटर से, आरटीआई डाल दे। मैं बोला यार मेरे पास कागज़ नहीं है, मैं कहाँ से लड़ूँ कोर्टों में। तो मैं बोला मैं तो फेसबुक पर यूट्यूब पे लड़ूंगा। अब धर्मराज बोलता है तू बोल अब हिंदुस्तान के अंदर और मैं तेरे साथ हूँ, साथ मेरा साथ दे रहा है। बोला तेरे को मारूंगा नहीं, तू तेरे मैं बोलता हूँ मेरी एक वर्दी है मत छीन, तू बस मेरे को जिंदा रख ले। और फिर वो बोलता है जिंदा रखूंगा, तो मैं बोलता हूँ जिंदा तो रख ले, लेकिन फिर मेरे को ये वर्दी और ये मेरी बाप बेटी की वर्दी ये मैं लगा करके मेरे को रहने दे। और अब ये लगा करके रखूंगा मैं, इसका राज बताता हूँ। धर्मराज से मैंने मांगा है ये। और फिर मैं आप बोलने लगा हूँ तो वो आप बोलेंगे, अब इन सच्चाइयों के बोलेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर भाई मोदी भी कैसे आया है, इंदिरा गांधी को भी कैसे डाला था इन्होंने। भाई हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के नेता डालते हैं, राजनीति डालती है, इतिहास डालता है। एक राजा दूसरे राजा को पकड़ करके कैसे डालता है। तो किसको, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किसी ने डाला था, फिर इंदिरा ने भी किसी को डाला था, फिर इंदिरा को भी किसी ने डाला था। इंदिरा के टाइम में तो अपन ड्यूटियां करते थे यार। लास्ट ड्यूटी इंदिरा गांधी की हमने की थी, मेरी यूनिट थी विजय, उसमें 72 बटालियन डिस्को बटालियन। हाँ ध्रुवा त्रियाल आश्रम रांची के अंदर मेरी यूनिट खड़ी हुई थी। और उस यूनिट के बाद तू तो मेरे 5 साल बाद में भर्ती हुआ है और अब रिटायर आया है। और फिर मैं वहाँ से लास्ट ड्यूटी हम पासिंग आउट करते इंदिरा गांधी की लास्ट ड्यूटी की थी। बोला मेरा एक खून का कतरा देश के काम आएगा। बहुत बड़ा दुख हुआ था यार, इसको नहीं मारना था, लेकिन भिंडरा वाले को भी उसी ने पाला था भाई। अब मैं धर्मराज को बताता हूँ, धर्मराज बोलता है कि तेरे को सब कुछ पता है, लेकिन तेरे जैसे को बोले ये कैसे जिंदा रहने देंगे पृथ्वी लोक में, तेरी डेड बॉडी मेरे को जबरदस्ती दी है। मैं बोलता हूँ मेरी डेड बॉडी का तू हकदार नहीं है अभी। मैं धर्मराज को क्वेश्चन करता हूँ विजय, हाँ मेरे क्वेश्चन आंसर चलते हैं उनसे। अब ये तेरी आवाज़ मेरे को ये खोलने का और मोबाइल चलाने का नहीं मालूम, मैं योगाओं की वजह से ये मोबाइल ले रखा है। और फिर मैं तेरा स्पीकर खोलूँगा और तू फिर मेरे से क्वेश्चन करना और मैं तेरे से क्वेश्चन करूँगा। और भी हैं मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त हैं, वो जो सारे अब पृथ्वी लोक में हिंदुस्तान की कोई वर्दियाँ लगा के बॉर्डरों पे घूम रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई ऑफिसर में इसमें ऑफिसर बन के बैठे हैं,
कोई ग्राउंडों में अफसर बने हुए हैं, वो चेले भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को मरने नहीं दूंगा अब मैं। अब ये चार फाइलें मैं बार बार बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ कि ये तुम्हारी बहस और ये नोएडा मीडिया ये सब हट जाएगा और तुम इन पे बात ही नहीं करोगे। अगर करना है तो केवल ये हिंदू हिंदू ये मुसलमान और सिख ईसाई मत करो, ये सब भाई भाई है अपनी देर। ये मुगल काल और ब्रिटिश काल और वो सारा जाने ही है, तो ये मीडिया का भी ये बात आ जाती है, इनकी बहस आ जाती है। तो बहस सुनता हूँ तो मेरे विपरीत बहस है, हिंदुस्तान के नागरिक के लिए ये बहस है ही नहीं। ये इनकी सोच है। और ये हाँ, तू भी देखता होगा, तू कम न्यूज़ देखता है, मैं 24 घंटे में मेरे न्यूज़ ही चलते रहते हैं, इनकी बकवास ही सुनता हूँ मैं, इंटरनेशनल और ये। फिर ये हमने इतिहास पढ़ा है, मैं इतिहास का छात्र था, तेरे को पता है। तो फिर इसके बाद में मेरे को सर्विस करते करते दौरान गीता उपनिषद वेद पुराण और कुरान और सब पढ़ा हमने मंदिरों में। वो हमारे ये हमारे धर्म का पढ़ते थे, वो अब्दुल मजीद और मुन्ना खान और हजरत अली, वो मुस्तफ़ा जदोईर, भले ये क्या प्रेम भावना क्या थी, इनको हम सब जानवर इनको देते थे। हम यही तो था नारनौल के महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांव और बैरोड और भाई कोटपुतली शाजापुर भैया, फिर जयपुर राजधानी। आज मैं राजधानी के अंदर बैठा हुआ हूँ, परिवार को यहाँ बैठा रखा है और ये अपराध से अभयदान वो मेरे को दे रखा है, मैंने उसको दे रखा है। तू मजा ले, अब तू भी यहाँ आकर के जैसे वो साउंतरी के साथ में जिद बहस हुई थी ना कि मेरे आदमी की डेड बॉडी भी नहीं ले जाने दूंगी, धर्मराज को वो मतलब नहीं, यमराज को नहीं। अब यमराज के पास चला जाता हूँ, अब यम के पास चला जाता हूँ, यमा, तो वहाँ फिर मेरी उससे क्रिटिसाइज होती है धर्मराज और यमराज। अब वो मेरी धर्मराज की यमराज की कहानी फिट बैठ गई है। फिर उधर से आता है, बोला मैं इसको लेना चाहता हूँ, इसको छोड़ दो। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मेरी रुचि कुछ नूरा कुश्ती होती है, मेरे को लड़ने के लिए मेरे को जज्बा, मैं तो शरीर है, आत्मा छोड़ चुका हूँ मैं, ये बोलता हूँ मैं। भाई सच्चाई सुन लो, देश की सच्चाई सुन लो। मैं 4 फाइलें लेके नोएडा में जाता हूँ तो अर्णव गोस्वामी मेरे को बहुत विद्वान है, बहुत बढ़िया एक जर्नलिस्ट है भाई, ये लड़ने वाला है सेना के बारे में, ये जर्नलों को बैठा लेता है, बख्शी का ध्यान दत्तार, वो शंकर दयाल, शंकर प्रसाद, फिर ये रक्षा विशेषज्ञ आ जाते हैं, नेवी एयरफोर्स, और वो अपना तो परिवार कूट कूट के भरा है। 150 वो कन्हैया वो JNU में डबली बजाने वाला, वहाँ वो बस्तर की, वो दंतेवाड़ा की, वो बिलासपुर की, तो मेरी लड़ाई वहीं तो मेरी हत्या हुई थी। हाँ, उसी के बारे में वो ब्रिगेडियर अनिल कामले है, उसी के तो इतिहास लेकर के मैं आ रहा हूँ अब हिंदुस्तान के सामने, इन गद्दारों का। ये उग्रवादी कौन पालते हैं, कौन मैसों में ये बैठाते हैं, कौन ये क्या करते हैं, कैसे ये जवान के बिस्तर तक अंदर तक एंट्री, कोत तक लुटवा देते हैं। ये लुटवाया है पंजाब में तो बंद करके वो मान ने, वो DIG ने वो पूरा उग्रवाद के समय वो फिरोजपुर छावनी लुटवा दी थी। यार क्या बताएं इनके बारे में, ये क्या है। फिर उनको नेता बना देती है, ये हमारी जनता नेता बना देती है, और उनको मालूम है कि नेता बनने के लिए तुम्हारे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, तुम सरोपरी हो। भाई रैंक पाता गया, चीफ जस्टिस की इनके पास पावर आती जाती है, फिर ये कोर्ट वो, फिर उससे लड़ा, वो चीफ जस्टिस से ही तो लड़ा हूँ मैं। तो अभी मैं हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस से लड़ना चाहता हूँ। अब मेरे को यमराज ने पावर दे दी और धर्मराज ने पावर दे दी, तो बोले तू लड़। नहीं, मैं नहीं जाता, कसम भगवान की मैं नहीं जाता जब मेरी चौथी दफा हत्या नहीं होती। लेकिन अब मेरी चौथी दफा विजय हत्या होगी। 3 हत्याएं मैं झेल चुका, 3 मर्डर में झेल चुका। मैं अब यमराज को बोलता हूँ, लेकिन ये चौथी नहीं। बोला झिलवाऊंगा तेरे से जेल, वो देता है मेरे को धर्मराज। फिर यमराज से बात होती है तो यमराज फिर दे देता है, इसको अभी तक बोलने दो, इस आत्मा को उसी के अंदर रहने दो, अभी नहीं लेंगे। और मैं बोला लेने का अधिकार भी नहीं है जब तक देश के सच्चाई में नहीं ला दूं, इस देश के सामने जो सच्चाइयां हैं उनको उजागर नहीं कर दूं, तब तक मेरे को ये वर्दी, ये टोपी लगा करके बोल लेने दो और मैं बता लेने दो केवल, बस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूँ कि आज तू शिखर पे क्या कर दिया और क्या नहीं। अब हिंदुस्तान का मैं बताऊँगा सारा।
हम तो वहां से आकाशवाणी करते रहेंगे हिंदुस्तान में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, कौन बढ़िया कर रहा है। किया, सब ने किया, लेकिन गलत भी किया और सब किया, लेकिन ये जातिवादियों का ये जहर घोल कर करके अब देश की उन्नति इस राह के ऊपर है। मैं सुनहरी भविष्य देख रहा हूं यार। मार कूट करके चाइना को अब क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, क्या किया है। अब एक इजिप्ट को, कल मैं सुन रहा था कि इजिप्ट को इन्होंने वो दी है जो अपने रौंद दी अभी सिंदूर के अंदर, तो वो एयर डिफेंस इसने इजिप्ट को, इजिप्ट किसी से युद्ध लड़ेगा क्या, उसको कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना अपना माल बेचने के लिए, अब हिंदुस्तान ने चाइना को इतना दबा दिया है। ये नरेंद्र मोदी की मैं एक नंबर पावर समझता हूं कि अब चाइना तड़फड़ा गया है। जिनपिंग भी अंडरग्राउंड हो गया है और वो पाकिस्तान को फ्री में हथियार ले ले, हिंदुस्तान को मार दे, तू बस फ्री में हथियार ले ले। वो 50% में वहाँ की जनता भी खड़ी हो गई कि इसके पास कटोरा लेकर के ये घूमने वाला है, इससे तू क्या चाहता है, तू ये हिंदुस्तान को मरवाना चाहता है। ये चाइना, इनकी नीति रही है। ये एर्दोगन और ये मिल करके इन्होंने क्या किया है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और वहाँ से भी ये सहायता, वो कौन सा तो आर्मेनिया युद्ध हुआ था, कहाँ तक ये टर्की करता है, ये ओटोमन साम्राज्य ला करके फिर ये खलीफा बनना चाहता है। तो मैं तो देखा हूँ, वो मैं बात करता हूँ अभी, मैं तो देखा हूँ, और हमने तो दिन रात इन्हीं की ड्यूटियाँ की हैं, इन्हीं से लड़े हैं, इन्हीं से मरे हैं, इन्हीं से कटे हैं, इन्हीं से मिटे हैं। तो वो अब मैं इनको बोलता हूँ कि तुम बताओ अब सच्चाई देश के सामने, या इनको बुलाना चाहता हूँ मैं। अब धर्मराज और यमराज बैठ करके, हम चीफ जस्टिस के पास बैठूंगा मैं, हाँ चीफ जस्टिस के सामने मैं फिर वहाँ से न्याय लूँगा, गृह मंत्री से लूँगा, रक्षा मंत्री से लूँगा, प्रधानमंत्री से लूँगा, राष्ट्रपति से लूँगा। फिर मैं नहीं लूँगा, ये मेरे देश के लिए मेरी जनता लेगी, मेरा हिंदुस्तान लेगा। मैं जो हत्याएं करवाता है ना, वही विजय मैं बोलता हूँ सच्चाई सब कुछ है इस पृथ्वी लोक में। मैं जब इनसे बात करता हूँ ना, वो सब चीज़ों पे बहस होती है। एक से एक तेरे को मैं बात बताऊँगा अभी इतिहास में। और जीवन जी, अब बुढ़ापे में वो सैनिक ही बन के रहे, जो सैनिक आया है। फिर जरूरत पड़ेगी तेरी मेरी, ये मैं बता रहा हूँ, तेरी मेरी फिर जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान को। तेरे को तो मालूम है, हाँ दादाजी को बुलाया था हड़ जोतते हुए, बांग्लादेश ढाका आज़ाद करवाया था, और फिर अपन गए थे। और तेरे पापा ने क्या किया था मालूम है, तेरे पापा ने, तेरे ने क्या किया था भाई लंबड़दार, राम स्वरूप लंबड़दार, जिंदगी भर कागज लेकर के घूमते रहे इस हिंदुस्तान में, इस कांग्रेस सरकार के अंदर कि मैं आजाद हिंद फौज का हूं। मेरे पास रोता था वो। तुम तो दोनों बेटे थे ना, तुम तो दोनों बेटे फौज में, बड़ा रामदार फौज में था, तू सीआरपीएफ में मेरी में आ गया था। हाँ, और जब मैं छुट्टी आता था, जब उसको मैं बैठता था उसके पास, जब वो सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस की हिस्ट्रियां बताता था मेरे को, मेरा दिल हिल जाता था। सच्चाइयाँ देश के सामने अलग दिखा रहे हैं, अलग सच्चाइयाँ क्या हैं हिंदुस्तान के पास। तो ये क्या था मेरे भाई, ये क्या था। अरे उसकी पेंशन नहीं बढ़ी तो वो कागज भी बोले भाई तेरी अब भाभी वो वोट कर लिया न था, में तू छोटा पड़ता है तो तेरा फादर मेरे फादर मतलब भाई लगता था। और तीसरे मोहल्ले में आज तक बैठा उठ, गांव समाज भी क्या है वो भी बताऊंगा मैं, कि दोस्ती तुड़ाने के लिए, बैठ उठ तुड़ाने के लिए, इंसान तुड़ाने के लिए क्या क्या जतन और क्या क्या ब्लेम लगाए जाते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे कोई ब्लेम लगा के बताओ कि हत्याएं की। धर्मराज को पूछता हूँ, मेरे को किस ब्लेम के ऊपर तू मेरे को अंडर अरेस्ट कर रखा है, क्यों उठा करके लेके आया तू, क्यों नहीं वहीं पोल खोल दी कि इसको नहीं ले जाऊंगा ये मर्द है, क्यों नहीं उस ब्रिगेडियर को बोल दिया यमराज। तब वो बोलता है बड़ी कुत्ती चीज है ये, बलिदान ऐसे नहीं है दिया जाता है, कोई देने वाला मेरे को चाहिए, वो तू है, दिया है तो अब हिंदुस्तान की सच्चाइयां तू बता दे। वो अंतरात्मा में मेरे से बात करता है, मेरे स्वप्न में आ जाते हैं कि बातें कि मैं क्या बोलूं देश को, और अब नरेंद्र मोदी को क्या बोलूं, चीफ जस्टिस को क्या बोलूं, ये पटियाला हाउस कोर्ट को बोल रहा हूँ, और ये जज भग लेते हैं ट्रांसफर करा करके। वो 11 नंबर रूम गर्ग मैडम वो तो भग गई, दूसरी आ गई, तो मैं बोले हेयरिंग के लिए दोबारा नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। वो मेरे वकील दे रहा है कि बोले तू हाई कोर्ट चलो, तुम्हारे को तो भाई 1.5 लाख और चाहिए, तुम हाई कोर्ट ले जाओगे, अभी यहाँ लाखों लुटा दिए, अब लाखों वहाँ लूट लोगे,
फिर बोलोगे यहाँ भी फैसला नहीं होगा तो बोलेगे सुप्रीम कोर्ट में ले चलो, फिर वहाँ में 2-3 लाख हम में सरकारी वकील मांगे है। मेरे को नहीं मालूम था कि सरकारी वकील में लेडीज़ को मिलता है, ST को मिलता है, और एक 3 लाख से जिसकी इनकम कम है उसको मिलता है। तो मैंने अभी जयपुर हाई कोर्ट में बात किया है, जयपुर हाई कोर्ट से मेरे को आश्वासन दिया है कि आपको, आश्वासन क्या, उन्होंने मेरी पूछा है तो मेरे को, मेरे ये इनकम है 3 लाख, मेरी इनकम भी नहीं है, तो मेरे को ये 21-22 हज़ार देते हैं, तो मेरे को ये किया था। और वो परिवार को मैं दिलाना भी चाहूँगा, और मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हक मांगता हूँ। तो वो बातें होंगी। अब मैं हाई कोर्ट में ये केस भी रख रहा हूँ और फिर इसको लड़ने के लिए आ रहा हूँ। और भाई ये भाग दौड़ बुढ़ापे के अंदर शरीर तो कर रहा है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा है ना, तो फिर मैं उनको देखता हूँ कि अब बताओ कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा। जब यमराज वाली बात, और मैं ये क्रिटिसाइज जब उनसे होती है ना मेरी, मैं ये बहस कर करके फिर मैं सोच करके जब करता हूँ ना, अब मैं फाइट करूँगा। अब देश के लिए मैं फाइट करूँगा। हाँ, हकीकत में इंदिरा के लिए फाइट किया था मैंने, इंदिरा को आयरन लेडी माना था मैंने। हाँ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेरा हीरो था। हाँ, चंद्रशेखर सेना में वो तनख्वाह बढ़ा गया, DA ज़्यादा दे गया वो सेना के, लेकिन सोना भी गिरवी रख गया थोड़े दिन में, वो भी था, ये था नेता, लेकिन वो चलने नहीं देते ना फिर। हाँ, फिर राजीव गांधी आया कंप्यूटर लेकर के, फिर देख ले ऑफिसों में डैम्प तेरा PO, और यहाँ में जब डाक ड्यूटी लेके आता था, गेम में आता था, CGO में क्या क्या था ये CGO और क्या PO था इसके अंदर, और क्या राष्ट्रपति भवन में जब हम जाते थे किस शान, लेकिन काम क्या होते थे उनमें। पीटर स्कॉच की बोतल दे दो इनको, भद्रवाही राजमा 5 किलो और पीटर स्कॉच की बोतल पहुंचा दो किसको, IG स्पेशल सेक्टर को। अगर मैं डोडा में क्या कर रहा हूँ, मैं किश्तवाड़ में क्या कर रहा हूँ, मैं गुलसंगलदान, मैं पीर पंजाल की पहाड़ियों में मैं क्या कर रहा हूँ। जवान मर रहे हैं, हथियार उन्हीं वही लूट के देते हैं, उन्हीं को मरवाते हैं, और फिर ये मेडल लेने के लिए अपने बटमनों का अपना नाम लिखा लेते हैं। क्या क्या कहानियां हैं, ये कहानियां लेके देश के सामने आना चाहता हूं मैं इनकी। ये जल्लाद हैं, ये भेड़िए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, ये लहू पीने वाले हैं इस हिंदुस्तान की, जो खून पसीने की कमाई करके, जब रेहड़ी पटड़ी मजदूर जो अपनी ड्यूटी करके दिन भर अपनी हंसी खुशी जब चलता है कि मेरे को आज इतना बढ़िया मेरी सैल हुई, मैंने इतना आज कमाया और मैं अब घर जाऊंगा और अपने बीबी बच्चों के पास रहूंगा, लेकिन रास्ते में उसको ये हरामजादे मार देते हैं। उसमें कौन होते हैं वो? हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान होते हैं वो। जब हम उन गलियों में बोलते थे, वो भागलपुर के दंगे, अलीगढ़ मेरठ के दंगे, इनमें मैं जब इन्वॉल्व में जब हुआ इन सिख दंगे, जब मैंने सिख दंगे देखे, फिर मैं पंजाब में चला गया, तब तू भर्ती नहीं हुआ था, तू बाद में आया है और ये तैने नहीं देखा है। हाँ, अब मैं भी 65 का हूँ और तू मेरे से छोटा है, तो लेकिन मैं तेरे को ये बता रहा हूँ ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बराबर से है, 2 साल का 3 साल का अंतर है, तू भर्ती बाद में हुआ है। हाँ, मैं फर्स्ट में ही मैं तो 17 साल का ही हो गया था, फिर मेरे को निकाल दिया कि तेरी उम्र नहीं है। तब मेरा बाप मेरे को बोलता था, घमंड, बोला फिटनेस का सर्टिफिकेट दे के आ गया, मैं को हाथ दिया, बोला पढ़ ले, मत जा इन गद्दारों के चंगुल में, फंस जाएगा, ये तेरी गर्दन काट देंगे। और काट दिया इन्होंने। सच बोलते थे, उन्होंने 3 युद्ध लड़ा था विजय, ये हिस्ट्री है मेरी। ये क्या मेरे को ये गलत घोषित कर करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये कलम की पावर क्या दिखाना चाहते हैं चीफ जस्टिस और ये जज बन करके। इनका देखता हूँ, इनका कोर्ट मार्शल देखता हूँ हिंदुस्तान के सामने, जब ये मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी साथ दे दो, ये गद्दार यही है, हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, बोलते हैं कि अब ये 27 आदमी के ये गर्दन जात पूछ करके मार दिया। कौन मरवाता है? ये कहाँ से आते हैं? ये कौन इनका रखवाड़ा है? गुस्सा होता हूँ इनके ऊपर में। क्या क्या किया इन्होंने? ये हमारे टेंट में हमारे जवानों, मेरा खुद का हथियार उठाने के लिए अंदर बुलवा दिया इन्होंने, तब मैंने उसको पकड़ा था। और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई बहाना नहीं मिला। देखो मेरा ये कोर्ट मार्शल कैसे किया इन्होंने। एक उग्रवादी को मेरे गेट की मेरी चारपाई के अंदर मेरा हथियार उठाने के लिए भेज करके मैं उससे पूछता हूँ कौन है, और वो टेंट में थूकता है कि तू कौन है, और मैं पकड़ता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये गेस्ट है। अरे क्या क्या हुआ हिंदुस्तान में? कहानी तो सुन के देखो।
अरे ये अफसर आएंगे, ये हमारे ब्रिगेडियर जनरल आएंगे, ये हमारे कोर्टों का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पावर रखेंगे, ये किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। हिंदुस्तान का, ये जवानों का नहीं, हिंदुस्तान का मर्डर करते हैं, हिंदुस्तान का मर्डर करते हैं विजय। ये मैंने देखा है और तुमने देखा है। सेना में रिटायर है तो बाद में बोलेंगे मैंने ग्राउंड में बोला है, वो भी मेरे ऊपर दाग नहीं है। ये मीडिया ये बोलता है कि ये पक्ष विपक्ष बैठ जाते हैं, बोले अब ये यहाँ करके ये बोल रहा है, वहाँ नहीं बोलता, ऑन ड्यूटी नहीं बोलते। मैंने सभी हत्याएं ऑन ड्यूटी करवाई हैं, ऑन ड्यूटी लड़के ग्राउंड में भरी, दोपहरी में लड़ गए, और ये ब्रहनाला बन करके कलम लेकर के उन टेंटों में बैठ गए ब्रिगेडियर जनरल। ये कोर्ट मार्शल गैंग, ये कोर्ट मार्शल गैंग जो हिंदुस्तान में अपनी सही ड्यूटियां करना चाहता है, कंपनी तक और यूनिट तक को सही लेकर चलता है, उस इंसान को ये पहले ही उन्हीं का मर्डर करवाते हैं। ये मिल जाते हैं, ये मेरा किया है, मेरा नहीं किया, ये पूरी कंपनी मरवाई है छत्तीसगढ़ में इस ब्रिगेडियरों ने। यही तो था वहां अनिल कांबले, बिलासपुर के अंदर मैं था, मेरे कैंप के अंदर इसने कितने जवानों का मर्डर किया है। ये चोर बेईमान भ्रष्टाचारी, ये गांव में जेल में डाल करके रखा हमारे को। फिर ये 2 साल की तनख्वाह मांगता है कि नौकरी करना है तो 2 साल की तनख्वाह दे दो, और वो जवान आ जाए उसके बंगले के ऊपर था। ये 2 भाइयों की लड़ाई है, वो 2 मराठा उधर भी वो खड़े हैं, और ये 2 भाई 2 मराठा, इन दोनों मराठाओं को मैं भी चैलेंज करता हूं, देवेंद्र फडणवीस को बोलता हूं तू 2 मराठा मेरे पास भेज दे, देख लूंगा हिंदुस्तान में कौन किसको थप्पड़ मारता है। ये बोलता हूं मैं। एक बार उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, बाला साहब का फैन हूं, बाला साहब के जमाने में क्या था और मुफ्ती साहब के वो इमाम बुखारी के समय क्या था, हमने इतिहास हम भी बाला साहब के साथ में जिंदगी जी हैं, ड्यूटियां की हैं। कश्मीर में क्या होता था, बॉम्बे से बाला साहब क्या बोलता था। आज ये दोनों भाई ऐसे मर्द बनते हैं तो इन मर्दों को तुम एक बार जाओ, ये बोलते हो महाराष्ट्र बोलते हैं, हम अपने को राजस्थान से, तुम शिवाजी धरती के पुत्र हो और मैं महाराणा प्रताप की धरती का पुत्र हूँ। मैं राजस्थानी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ, बॉर्डर पे पढ़ता हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट बैरोड तहसील गांव रोडवाड़। पूछ ले मेरे बारे में कौन हूँ मैं। किसी की हत्या नहीं करने चाहता ही नहीं मैं किसी की हत्या हो जाए। ये धर्मों के आधार पे, ये जातियों के आधार पे, इंसानियत को तो भूल गए। ये हमारे यही भुलाते हैं ये बॉर्डर के ऊपर। हाँ तू हुंकारा देता रहा कर, बोल 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 कर रहा है, बीच में मेरे को गुस्सा भी नहीं दिलाता है कि तू ये बता अब तेरे साथ क्या किया था, कौन कौन क्या क्या किया। अब तेरे को मालूम है मेरी हिस्ट्री और किसी को नहीं मालूम है। हाँ एक वो कर्नल को मालूम है, मेरे भांजा है कर्नल, उसको मेरी हिस्ट्री मालूम है। एक मेरा बहन हुई है प्रोफेसर JP यादव, रिटायर हो गए अभी, माने हुए नारनौल हुड्डो के अंदर, डॉक्टर अभय की कोठी के सामने, साथ ही क्लास फेलो से साथ ही सर्विस की थी। DO साहब, हाँ सुमेर सिंह प्रिंसिपल आता था, इतने मध्य कॉलेज में आता था, NSS कैंप में इनका कैंप चलाता था, सेना में भी मैच चलाता था, इनके बच्चों का भी मैच चला करके आगे बढ़ो। और कॉलेजों के अंदर मेरे को ये मिलता था, ये रिलेटिव अपने परिवार के थे तो ये वहाँ टाइम पास हो जाएगा, बच्चों का भी मनोरंजन, भाई फौजी आ गया ये करवाएगा। तो ये चाहता थे हम देश के लिए ऐसे सैनिक तैयार करके भेजते हैं। ये उन सैनिकों को ये गद्दार, ये मराठा बोलते हैं अपने को गद्दार, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, ये मराठा बोलते हैं। ये सबको मत घोड़ो, ये हिंदी, ये उर्दू, ये इंग्लिश और ये मराठा, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर सभी भाषाएं एक हैं। सब अपना अपना मान सम्मान करो और हम ये करो और ये थप्पड़ मारना और हिंदी बोलो हिंदी। हम मद्रास में जाते तो चंगेरी लेकर के सब्जी की मीट मच्छी बनाते दे दो, वो हंसती थी हमारे को देखकर, हम हंसते थे। इतने बढ़िया, वो इतना बढ़िया व्यवहार था वो मद्रास का। मैं गवर्नर हाउस में रहा हूँ तो वहाँ पर विजय बाजार में चले जाते थे तो टोकरी लेकर के हम जाते थे तो वो हंसती, लेडीजें होती थी, बच्चे होते थे, कोई बूढ़ा जवान होगा तो हम जाते ही टोकरी, वो इशारा करते थे, हम इशारा भी नहीं करने देते थे। टोकरी उठा करके भाई 4 लहसुन की गांठ लई, 1 अदरक की गांठ लई, हरी मिर्च लई, नींबू ले लिया, प्याज ले ली,